क्या डिफरेंस है सैनिक और मिलिट्री स्कूल में? दोनों स्कूल गवर्नमेंट के ही हैं, दोनों सेना के द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंट क्या है, इस प्रकार से हम कई पॉइंट इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इस आज के वीडियो में। जो कई भाई ऐसे पूछते रहते हैं कि नहीं सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल कौन अच्छा रहता है, कौन किस में क्या डिफरेंट होता है, क्या होता है, इसके बारे में इन्हीं सब को लेकर आज चर्चा कर रहा हूँ। इन सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बीच में डिफरेंट क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आप आते हैं, पहले पॉइंट पर आते हैं फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंट है। मिलिट्री स्कूल में वही बहुत कम खर्च में ही हो जाता है और सैनिक स्कूल में वही ज़्यादा खर्च में हो जाता है। मिलिट्री स्कूल में देखें तो डिफेंस पर्सन के लिए OR के लिए 12,000 रुपये पर ईयर लगेगा, JCOs के लिए 18,000, अफसर्स के लिए 32,000 और सिविलियंस जो भी उसमें आते हैं उनको 51,000 रुपये पर ईयर लगेगा। वहीं सैनिक स्कूल में अगर हम देखते हैं तो इसमें 1 लाख से 1,28,000 या 1.5 लाख तक भी पहुंच जाता है। इस प्रकार से इसमें फीस लगती है। आगे हम पॉइंट में देखते हैं कि टोटल स्कूल ऑफ ऑल ओवर इंडिया। यहीं पे देखते हैं मिलिट्री स्कूल टोटल ऑल इंडिया में 5 जगह है। एक चैल, दूसरा अजमेर, फिर धौलपुर, बेलगांव और बंगलोर। ये 5 जगह ही मिलिट्री स्कूल है, लेकिन सैनिक स्कूल हर स्टेट में लगभग आपको मिलेंगे। जो बड़ा स्टेट है उसमें लगभग 2 भी मिलेगा। वहीं अगले पॉइंट पे आते हैं, इनमें एग्ज़ाम लेवल क्या होता है। वहीं मिलिट्री स्कूल में एग्ज़ाम लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हाई लेवल पे एग्ज़ाम होता है, क्योंकि पूरे इंडिया में 5 ही मिलिट्री स्कूल हैं। वहीं सैनिक स्कूल में एक एवरेज इसमें कम डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि मिलिट्री स्कूल में लगभग सभी लोग कोशिश करते हैं कि उसमें कम फीस हो और उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम पास हो जाए, लेकिन उसमें डिफ़िकल्टी होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इनका गोल क्या, मुद्दा क्या है इनका। मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल हो, दोनों का गोल सेम होता है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेज में अफसर बनाने की तैयारी करते हैं। ओनली साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट आर एलिजिबल, बोथ कोर्स आर सेम, कैंडिडेट अप्लाई। दोनों में सेम कोर्स चलता है, दोनों क्लासों में सेम कोर्स चलता है। आगे में देखते हैं कि कैंडिडेट अटेम्प्ट एग्जाम मिलिट्री स्कूल में कब एग्ज़ाम दे सकते हैं और सैनिक स्कूल में कब एग्ज़ाम देते हैं। मिलिट्री स्कूल में भी 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें फर्स्ट एक ही अटैम्प्ट होगा, या 9th में भी एग्ज़ाम देते हैं, उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट एक ही अटैम्प्ट कर सकता है। सैनिक स्कूल में वही 6th स्टैंडर्ड में देंगे, उसमें 2 अटैम्प्ट होगा और 9th क्लास के लिए 2 अटैम्प्ट होगा। लेकिन सैनिक स्कूल में एडमिशन टू क्लास 9th इज नॉट ओपन फॉर गर्ल। सैनिक स्कूल में गर्ल के लिए 9th क्लास में एडमिशन नहीं है। 6th क्लास में गर्ल के लिए एडमिशन हो सकता है, लेकिन 9th क्लास के लिए ओपन नहीं है। इनके सैनिक स्कूल का लगभग आपको सितंबर से फॉर्म आना शुरू हो जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना शुरू हो जाते हैं। अक्टूबर नवंबर तक, दिसंबर तक प्रेस पत्र जारी हो जाता है, एडमिट कार्ड जारी हो जाता है और जनवरी में एग्ज़ाम हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट फरवरी में रिजल्ट देकर मार्च में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। कि अगर सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के एडमिशन कराना चाहते हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो सितंबर से ही उसकी तैयारी में लगे रहें। और ये ध्यान दें सितंबर में ही होने वाले एग्ज़ाम कब उनका फार्म आ रहा है उनको ध्यान देते रहें। वहीं पर हम आगे बात करते हैं कि इंटरव्यू की। इंटरव्यू एग्ज़ाम पास करने के बाद इंटरव्यू होता है, कंफर्टेबल हाई लेवल का होता है और सैनिक स्कूल में नॉर्मल हो जाता है। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्जाम इन मिलिट्री स्कूल एंड सैनिक स्कूल आफ्टर 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो, उसमें वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और 8th स्टैंडर्ड दोनों स्कूलों में, मिलिट्री स्कूल हो या सैनिक स्कूल में, इसमें भी 5th क्लास में पढ़ लिया हो, चाहे 8th क्लास में पढ़ लिया हो, 9th क्लास के लिए अप्लाई करेगा, 5th क्लास में पढ़ लिया हो 6th क्लास के लिए अप्लाई करेगा। दोनों में सेम प्रोसीजर है। वहीं पर हम देखते हैं कि सीट अवेलेबल मिलिट्री स्कूल में कितनी सीटें अवेलेबल होती हैं और सैनिक स्कूल में कितनी सीटें अवेलेबल होती हैं। वहीं पर देखें 6th क्लास में फुल सीटें अवेलेबल होती हैं, क्योंकि 6th क्लास से ही स्टैंडर्ड आपको शुरू होता है। इसमें लगभग 80 सीट अवेलेबल रहेगी। और वहीं 9th क्लास के लिए 20 सीट। वहीं पे सैनिक स्कूल में भी सेम प्रोसीजर, इसमें 90 से 100 सीट रहती है 6th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए 20 से 25 सीटें अवेलेबल रहती हैं। क्योंकि ये 9th क्लास में जाते जाते जो कोई लड़का छोड़ देता है, चाहे कोई किसी कारण बस आगे पढ़ाई नहीं करता है, तो उनकी सीटें जो खाली हो जाती हैं, तो उस प्रकार से सीटें की संख्या आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकती हैं। यहीं पर देखते हैं कि इसमें रिजर्वेशन कैसा
यहीं पे इसमें देखते हैं कि रिजर्वेशन इसमें क्या है। जनरल गाइडलाइंस में है कि 70% वार्ड ऑफ जेसीओ वार ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, 70% ये वार्ड इनके होंगे और 30% ऑफिसर्स नेवी एयरफोर्स, 50% सीट आर रिजर्व फॉर वार्ड फॉर सर्विस पर्सनल किल्ड इन एक्शन। नोट 15% और 7.5 सीट आर रिजर्व फॉर एससी और एसटी कैटेगरी के। वहीं पे इसमें देखते हैं अगर न्यू सैनिक स्कूल अगर कहीं खुला है, जैसे इस साल में कहीं न्यू सैनिक स्कूल खुला है, चाहे पिछले साल खुला होगा, 6th क्लास में 90 to 100 सीटें अवेलेबल होंगी, लेकिन 9th क्लास में भी 90 to 100 सीटें अवेलेबल होंगी, क्योंकि 6th क्लास के अभी फर्स्ट ईयर्स या सेकेंड ईयर्स, तो 6th क्लास जो पास करेगा वो 7th में जाएगा, 7th से 8 में जाएगा। इस तरह से आपको 3 साल का समय मिल जाता है। 3 साल तक आपको फुल सीटें 9th क्लास में अवेलेबल रहेंगी। इस प्रकार एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट के लिए मिलिट्री स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए 10 to 12 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए बच्चे का। 9th क्लास के लिए 13 to 15 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। वैसे ही सेम सैनिक स्कूल में भी 10 to 12 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और 9th क्लास में भी 13 to 15 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। वहीं पर सिलेक्टेड रेशियो इनका देखें तो टारगेट इनका एनडीए होता है, लेकिन मिलिट्री स्कूल में वही देखें तो स्टूडेंट सिलेक्टेड 70 out of 100, मतलब 70% स्टूडेंट सिलेक्टेड होते हैं। वहीं सैनिक स्कूल में भी टारगेट देखा जाए एनडीए के लिए तो स्टूडेंट सिलेक्टेड 60 out of 100, इसमें 60% करीब लड़के सेलेक्ट होते हैं। लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है क्योंकि पहले से ही ये हाई लेवल के एग्जाम इनमें होते हैं, ये कट के जाते हैं, इस वजह से इसमें 70% बच्चे मिलिट्री स्कूल से हो जाते हैं और 60% सैनिक स्कूल से होते हैं। यहीं पे इसके मीडियम की बात करें तो ये सीबीएसई बोर्ड से स्कूल चलाए जाते हैं। दोनों मिलिट्री स्कूल हो या सैनिक स्कूल, दोनों के बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से ही चलते हैं। वहीं पे प्रिंसिपल मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल के हैं, इनके आर्मी के ऑफिसर ही होते हैं जो कर्नल रैंक के होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों ही सेम सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे होते हैं और दोनों में ठीक ठाक अच्छी पढ़ाइयाँ होती हैं। लेकिन इस मिलिट्री स्कूल में आपको ये रहेगा, इसमें फीस इसमें कम लगेगी, वहीं सैनिक स्कूल में आपको फीस ज़्यादा लगेगी। और मिलिट्री स्कूल में ये है कि मिलिट्री स्कूल सिर्फ इंडिया में 5 जगह ही है और वहीं पर सैनिक स्कूल इंडिया में हर स्टेट में आपको मिलेंगे। जैसे बड़े स्टेट हैं तो उसमें 2 मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।